जाकी अंग अंग बास समानी, जाकी अंग अंग बास समानी। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा। जैसे चितवत चांद चकोरा, जैसे चितवत चांद चकोरा। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। जाकी अंग अंग बास समानी, जाकी अंग अंग बास समानी। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, प्रभु जी तुम ज्योति हम धागा। प्रभु जी तुम मोती हम धागा। जैसे सोनहि मिलत सुहागा, जैसे सोनहि मिलत सुहागा। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। जाकी से काशी हिंदू विश्वविद्यालय में और वहाँ रहते हुए वहाँ के आचार्य और अध्यक्ष पद को सुशोभित किया। आपने हाइडेनबर्ग विश्वविद्यालय जर्मनी में विजिटिंग फेलो रहे हैं। 2003 में हमबोल्ट विश्वविद्यालय। रैदास कवि हैं, रैदास संत हैं, संत कवि हैं, कोई राजनीतिक व्यक्तित्व तो है नहीं। तो अब उनके स्वराज को कैसे मापा जाए? कोई राजनीतिक व्यक्ति होते या मान लो कि गद्य वगैरह भी लिखा होता प्रेमचंद की तरह, तो हम लोग उसमें से कुछ ढूंढ के निकालते। तो कुल मिलाकर रैदास की कविताएं ही वह साधन है जिनसे हम उनके जो स्वराज्य की अवधारणा है उस अवधारणा तक पहुंच सकते हैं। और अच्छी बात यह है कि रैदास की कविताओं में एक स्वराज्य की अवधारणा बनती हुई दिखाई पड़ती है। और आपको ध्यान होगा और हमारे विद्यार्थियों को जरूर जानना चाहिए, रोमांटिक युग में एक बड़ा कवि हुआ है शेली। तो शेली का ये कहना है कवियों के बारे में कि पोएट्स आर अनएक्नॉलेज्ड लेजिस्लेचर ऑफ द वर्ल्ड। कवि जो होता है वो एक तरह से जिसकी नोटिस नहीं ली गई है, जिसको संज्ञान में नहीं लिया गया है, लेकिन वह हमारी इस दुनिया का एक लेजिस्लेचर कहते हैं, उसका सामान्य अनुवाद तो विधायक है, लेकिन एक तरह से वो सामाजिक नीति का निर्माता होता है। और ये जो सामाजिक नीति बनती है उसी सामाजिक नीति से राज्य बनता है, स्वराज्य बनता है। और बात केवल स्वराज्य तक नहीं रहती है, क्योंकि स्वराज्य प्रेमचंद ने कई लिखा है, मैं वो दोहराने नहीं जाऊंगा, और भगत सिंह ने लिखा है कि केवल स्वराज्य से काम नहीं चलेगा, उसे सुराज्य। पहले तो मैं आप लोग ने रैदास जयंती के अवसर पर ये जो आयोजन करा है हिंदी विभाग ने, आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद विश्वविद्यालय में इस तरह के आयोजन के लिए।
और हमारे बीच में प्रोफेसर शाही जी आए हुए हैं आज। सर बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका जो व्याख्यान था, आपने कहा कि आपको डर लग रहा है, उसके बाद तो मुझे डर लग रहा है। और हिंदी में तो बोलना वैसे भी, हिंदी जो भाषा है उसमें बोलना वैसे ही बहुत कठिन होता है। और सबसे पहले प्रोफेसर त्यागी हैं, हमारे बीच में प्रोफेसर राय हैं और अन्य प्रोफेसर्स हैं, फैकल्टी मेंबर्स हैं। तो आप सभी को मेरा नमस्कार। और प्रिय छात्र जो हमारे बीच में हैं, मास कम्युनिकेशन के हैं साथ में और हिंदी विभाग के भी हैं। और प्रियंका जी को बहुत बहुत बधाई पीएचडी के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद बाकी और चीज़ों के लिए। प्रोफेसर शाही जी ने हमारे बीच में कवि और कविताओं की जो उसके बारे में जो एक चित्र प्रस्तुत किया है, वो बहुत ही सुंदर चित्र करा है। मैं तो इतना ही कहना चाहूँगी कि देखिए, कवि और कविता दोनों ही बहुत संवेदनशील होती है और औरों में भी संवेदनशीलता के भाव को बढ़ाती है। और आज के युग में, जब हम इंटरनेट के युग में हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में हैं, मेरा मानना है इस तरह की संवेदना की बहुत बहुत आवश्यकता है। और अगर हम बात कर रहे हैं स्किल डेवलपमेंट की और को करिकुलर कोर्सेज़ की, इस तरह के कविताओं के कोर्सेज़ अगर हमारे छात्रों को दिए जाएं, शायद उनकी संवेदनशीलता कुछ पहले से बेहतर होगी। वो केवल एक रोबोट ना बनके एक इंसान बने रहने में उनको भी बहुत बहुत सहायक होगी। और जहाँ तक संत रैदास की अगर हम बात करें, तो सर से तो हमने साई से तो बहुत कुछ सीखा उनके बारे में। और छात्रों की प्रस्तुति तो बेहद खूबसूरत थी, बहुत सुंदर, ऐसी थी कि जो आपको एक अलग दुनिया में ले गई। और जो स्वराज की बात करी, एक ऐसे स्वराज की कल्पना जहाँ पे जाति धर्म के आधार पे भेदभाव ना हो, ऊंच नीच के आधार पर भेदभाव ना हो और कोई भी मंदिर मस्जिद इस तरह की कोई बात ना हो, ऐसे स्वराज की कल्पना करें तो कर की है संत रैदास ने। और वैसे ही जो बेगमपुरा को डिस्क्राइब करा है उस तरह की, और इकोनॉमिकली सब बराबर हो, सबकी हेल्थ अच्छी हो, सबको अच्छा भोजन मिले, ऐसे परिकल्पना की है। और मेरा मानना है कि अगर हम सब अपने आसपास ऐसा एक माहौल बना पाएँ, सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन हमारे लिए यही होगा। हम अपनी मानसिकता में ये बात ला पाएँ कि हम सब बराबर हैं, कोई ऊंचा नीचा नहीं है, जाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं है। संत रैदास को सबसे बड़ा हमारा श्रद्धांजलि होगी। और आज जिस तरह का माहौल आता जा रहा है हमारे देश में ही नहीं, पूरे विश्व में, मेरा मानना है इसकी बहुत बहुत आवश्यकता है। और इस तरह की बातें सैकड़ों साल पहले भारतवर्ष में की गई थी, जिसकी ओर संपूर्ण विश्व आज देख रहा है और इस तरह की परिकल्पना कर रहा है हमारे बीच में। और कविता एक बहुत सशक्त माध्यम होती है इस तरह की चेतना जगाने की, और जो कि हमारे भक्ति काल के कवियों ने करा। और आज भी कवि का एक बड़ा रोल समाज में है, समाज निर्माण में, समाज में परिवर्तन में। और आप सब हिंदी के विद्यार्थी हैं और मास कम्युनिकेशन में भी हैं, तो मेरा मानना है एक बड़े रोल आपका प्ले कर सकते हैं। और कम्युनिकेशन को भी कविता के माध्यम से एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन भी समाज के साथ स्थापित किया जा सकता है और समाज को एक मैसेज दिया जा सकता है इस तरह का। ये तो आज का इस तरह का हमारा आयोजन हम तो मानते हैं बहुत सफल है। अगर आप लोग इतने लोग बैठे हुए हैं और हर कोई 10-10 लोगों को भी ऐसा मैसेज दे के, और हम तो कहते हैं कोई दोहा पढ़ना अलग बात है, उनमें एक दोहे को भी अपने जीवन में अगर हम उतार पाएँ तो हम उसको सफल मानेंगे। यही कहना चाहेंगे। और बाकी तो पहले हम कह चुके कि हिंदी वालों के बीच में तो बोलने से बहुत ही बड़ा लगता है, ना वैसी भाषा और ना वैसे भाव, ना वैसी अभिव्यक्ति, इन सबके साथ बोलना वैसे ही बहुत कठिन काम होता है आप लोगों के बीच में। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।